नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम्स में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, क्या क्या संविधान सभा परिस्थितियां हुई, कैसे इनके सदस्यों का चुनाव हुआ, हर चीज यानी कि एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना क्लास संविधान सभा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि एक योजना थी क्या, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। एक कैबिनेट मिशन के तहत, इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, ये ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री थे। इनकी अगुवाई में, इनकी अध्यक्षता में यह मिशन भारत आया था, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। एक कब आया? या मार्च 1946 में भारत आया था। इसका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा गठन करना। इस मिशन के अध्यक्ष यानी कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस और दो सदस्य कौन? एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यानी कि दो लोग, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसे हम क्या PAS भी कह सकते हैं। क्या? PAS यानी कि पैट्रिक अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड कैबिनेट मिशन, यानी कि सी से कैबिनेट मिशन, CPAS कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, क्या अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, तीन लोग थे। इसको मिटा देते हैं। इस मिशन के तहत संविधान सभा का कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। क्या गई? मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसके द्वारा संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? कुल 389 सदस्य थे। ये सदस्य मतलब कैसे डिसाइड किया गया कि 389 सदस्य होंगे? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, क्या प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? एक सदस्य होंगे। कुल 389 सदस्य के संविधान सभा में इसके तहत यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 296 सदस्य, कितना? 296 सदस्य अंग्रेज भारत और 93 सदस्य क्या है? देशी भारत। अंग्रेज भारत वह था जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे शासन अंग्रेज करते थे, और देशी भारत वह था जहां पर राजाओं और राजाओं द्वारा शासन के, यानी कि जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा शासन किया जाता था, उसे देशी भारत कहा जाता था। वहां से 93 सदस्य थे और अंग्रेज भारत से 296 यानी कि 296। इसमें भी दो चीजें थी, 292 सदस्य यानी कि 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांत, जहां की ब्रिटिश प्रांत थे यानी कि ब्रिटिश लोग थे, और चीफ कमिश्नरी प्रांत, जहां पर क्या कि चीफ कमिश्नरी यानी कि आयुक्तों द्वारा, क्या कहता है? आयुक्तों द्वारा, जैसे वर्तमान होता है ना, जैसे गवर्नर कहते हैं, जैसे ऐसे कह क्या, जो गवर्नर जहां पर शासन होता है वर्तमान में, जैसे कहते हैं कि जहां पर चीफ मिनिस्टर का शासन है या प्रधानमंत्री का शासन है, और सीधे कहते हैं जहां पर गवर्नर का शासन है। तो यहाँ पर क्या है? चीफ कमिश्नर द्वारा यानी कि आयुक्तों द्वारा वहां शासन किया जाता था। तो चीफ का उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी कि आयुक्त प्रांत थे। पहला था दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा एक है, और कुर्ग कर्नाटक। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और चारों से कितने थे? एक एक सदस्य थे। दिल्ली से एक सदस्य, अजमेर से एक सदस्य, बलूचिस्तान जो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में, उससे एक सदस्य, और कुर्ग से। अजमेर मेरवाड़ा एक ही था, क्या था? एक ही चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वहां से एक एक सदस्य था। तो उस समय कितने थे? 4 सदस्य, मतलब 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत और 4 सदस्य वहां से थे। और अंग्रेज भारत यानी कि अंग्रेजी जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, वहां से 292 यानी कि 292 सदस्य थे। तो इसमें अभी तक हम लोग क्या दिया देखा
कि भारत में जो भारतीय संविधान सभा गठन हुआ था, यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में, यानी कि मार्च 1946 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस और इसमें 2 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके तहत भारत में संविधान सभा में 389 यानी कि 398 सदस्यों का निर्धारित किया गया कि संविधान सभा में इतने सदस्य होंगे, जिसमें से 296 मेंबर यानी कि 296 मेंबर कहाँ से, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारत से होंगे, और 93 मेंबर होंगे देशी भारत से, जहां पर राजाओं का शासन होगा। और जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज भारत था, यहाँ पर 2 कैटेगरी था, एक ब्रिटिश प्रांत, जहाँ क्या ब्रिटिश प्रांत जगह, वहां से 292 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी प्रांत जहाँ आयुक्त थे, वहां से 4, और उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कौन? दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, जो कर्नाटक में है। इसका पिछले शॉर्ट लीजिए, फिर हम लोग आगे और इसमें डिटेल में डिस्कस इसको हम करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में जो 389 यानी कि 389 मेंबर्स थे, उनमें से 296 मेंबर ब्रिटेन भारत से थे, जबकि 93 मेंबर देशी भारत से थे। जो ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए सदस्य का चुनाव, जो ब्रिटिश भारत से थे यानी कि 296 सदस्य, उनका क्या होता, चुनाव हुआ था, जबकि देशी भारत से सदस्यों को मनोनीत किया गया था। यानी कि जहां पर देशी राजाओं का शासन था, वहां क्या किया, राजा लोग अपने सदस्य मनोनीत कर दे कि हमारे क्या हो, ये सदस्य होंगे। और जो ब्रिटिश भारत थी, वहां पर सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जैसे कहा जाए, जैसे वर्तमान में चुनाव होता है सांसद का, विधायक का, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि जनता इसमें क्या करते हैं, चुनाव करती है, और ये लोग संसद में जाते हैं। वैसे संविधान सभा थी, जैसे वर्तमान में संसद, वैसे पहले संविधान सभा थी, लेकिन वहां संविधान लिखने का कार्य किया जा रहा था। जैसे संसद में कानून बनता है, वैसे वहां संविधान लिखा जाता था और सदस्य चुनकर जाते थे। लेकिन इस प्रकार से नहीं चुने जाते थे जैसे वर्तमान सांसद और विधायक चुनकर जाते हैं। वह होता था अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता सीधे चुनाव उनका नहीं करते थे, कुछ प्रतिनिधि लोग थे उनका चुनाव करते थे। जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है, उसी प्रकार होता था, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता का कोई भागीदारिता नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं किया गया था, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि उस समय उतने पैसे और संसाधन नहीं थे, और उस समय पैसों की बहुत खर्च हो जाती है। अप्रत्यक्ष चुनाव कराने में बहुत पैसों के खर्चे होते हैं, और अप्रत्यक्ष में कुछ लोग चुन लेते हैं, उसमें पैसों के खर्चे कम होते हैं। तो ब्रिटिश भारत से जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, लेकिन यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से था, और देशी भारत के सदस्यों को मनोनीत किया गया था। जब क्या ब्रिटिश भारत के संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, जबकि देशी भारत में सदस्य मनोनीत किए गए थे। मनोनीत मतलब नियुक्त किया गया। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसा था, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट था। जो जनता चुनती है उसे डायरेक्ट कहते हैं, जो जनता नहीं चुनती उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक, किसका, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस दिन संविधान सभा के अध्यक्षता के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। ऐसे मतलब बहुत से सवाल एग्जाम पूछते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वह होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पूछ ले स्थायी अध्यक्ष तो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों ये मतलब संविधान सभा के पहले मतलब जो पहले दिन हुए थे 9 दिसंबर को, क्यों उसका अध्यक्षता किया था, इसके पीछे क्या कारण था। दोस्तों, फ्रांस के तौर पर, जैसे फ्रांस में जब संविधान बन रहा था, तो वहां पर भी सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी कि एज के हिसाब से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं वही अध्यक्षता करते थे। उस समय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, यानी कि सबसे वरिष्ठ मेंबर, सीनियर मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसलिए इन्हें क्या किया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था।
दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार कर दिया गया। मुस्लिम लीग एक अपना अलग देश मांग रही थी, पाकिस्तान, इसलिए वो अब क्या गई, संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। और देशी रियासतें जो थी उनका कोई भविष्य तय नहीं था कि देशी रियासतें पाकिस्तान के साथ जाएंगी, भारत के साथ जाएंगी, कि उनका क्या होगा देशी रियासतों का। नहीं, जब भारत आजाद हो जाएगा तो देशी रियासतों का क्या होगा, उनका कोई भविष्य तय नहीं था, इसलिए वो भी क्या इसमें भाग नहीं लिए। इसलिए संविधान सभा में प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 389 यानी 389 में से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। इसमें 9 महिलाएं भी थी। पूछ लेता है कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, होगा कितना, 9। और अगर ये पूछ ले कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, होगा 207। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था और प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाएं 9 थी और सदस्य कितने थे, 207। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम बैठक में भाग नहीं लेने के कारण, दोस्तों मुस्लिम लीग जब प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दी तो जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी कि 1946 के पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से किया कि जिसकी दुल्हन ही गायब है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत का संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी क्या दुल्हन ही गायब है। ये कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। इसमें जो मेन बातें थी कि संविधान सभा के सदस्य थे उसमें देशी भारत के सदस्यों को मनोनीत किया गया था और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश भारत के सदस्यों को चुनाव हुआ था और यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से था। इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। यह फ्रांस के तौर पर किया गया था। मुस्लिम लीग क्या इस प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दी थी और देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं था, इसलिए प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था और इस बैठक में कुल 9 महिलाएं भी थीं। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के द्वारा भाग न लिए जाने के कारण इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे ऐसे विवाह से, मतलब संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से की जिसकी दुल्हन ही गायब है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों जो संविधान सभा में 207 सदस्यों ने भाग लिया था उनमें से पहले व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने पहले व्यक्ति थे जो संविधान सभा के वक्ता थे, यानी कि प्रथम वक्ता कौन थे, जेबी कृपलानी, यानी कि संविधान सभा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। इसमें सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा में पहले वक्ता कौन थे, संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे। उसका आंसर होता है जेबी कृपलानी। आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथोनी। आंग्ल भारतीय के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे नागरिकता, उसमें अच्छे समझेंगे आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथोनी संविधान सभा के उपसभापति थे। क्या थे, उपसभापति, यानी कि जो अस्थायी सभापति थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सभापति यानी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो उपसभापति थे वो थे फ्रैंक जे एंथोनी। 10 दिसंबर 1946, कब, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, कौन सी, दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों। 10 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक। लेकिन कभी कभी सवाल में, मतलब क्वेश्चन में 10 दिसंबर नहीं रहता है, पूछ लेता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो उसमें 10 दिसंबर नहीं रहता है, 11 दिसंबर रहता है। तो अगर 10 दिसंबर नहीं रहेगा तो तब हम लोग 11 दिसंबर टिक करेंगे, लेकिन अगर 10 दिसंबर है तो हम लोग 10 दिसंबर को टिक करते हैं। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन यह तय हुआ था कि हम लोग जो अस्थायी अध्यक्ष होंगे संविधान सभा का, उनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, उन्हें कैसा चुना जाएगा। दूसरी बैठक हुई इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव की विधि का निर्धारण हुआ, यानी कि कैसे हम क्या करेंगे, अस्थायी अध्यक्ष को चुनेंगे। 10 दिसंबर को यह कार्य हुआ था। 11 दिसंबर 1946, कब, 11 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने। यानी कि 10 दिसंबर को क्या संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों किया? क्योंकि वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। 10 दिसंबर को यह तय हुआ कि दूसरी बैठक में यह तय हुआ कि हमें संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किस विधि से होगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई सदस्य बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो उपसभापति थे वह फ्रैंक जे एंथोनी थे। यह एक आंग्ल भारतीय थे। HBR आयंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। HBR आयंगर यह संविधान सभा के सचिव थे। क्या थे? संविधान सभा के सचिव यानी कि सेक्रेटरी। जैसे BCCI के सचिव क्या है? जैसा है वैसे क्या है? ये उसके सचिव थे। BN राव, सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यानी क्या थे? ये सलाहकार थे, एडवाइजर थे। जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री के एडवाइजर है, मुख्यमंत्री के एडवाइजर क्या सलाह देते हैं कि आप ऐसे ऐसा करिए। तो क्या सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। सर BN राव ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जो सबसे मेन कार्य किए थे वो क्या? सर BN राव ये भारत के संविधान के क्या प्रारूप को तैयार करते हैं। यानी कि खाका है, यानी कि जो ढांचा कह दिया जाता है उसे किसने तैयार किया था? सर BN राव ने संविधान का ढांचा को तैयार किया था। उन्होंने वर्मा के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। सर BN राव बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के साथ साथ वर्मा जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ था, उसका भी संविधान का ढांचा तैयार किया था सर BN राव ने ही। सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इतना कार्य करने के बाद भी क्या? सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग में स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य यानी कि के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो संविधान यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्लास को फिर शुरू करते हैं। सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। क्या थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी वह थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे वर्तमान समय में संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे संविधान सभा के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।